ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना तो शुरू कर दिया, बट क्या ट्रांसफर का मीनिंग पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? आप कहोगे मैम ये तो सिंपल सा है, जब हमने अपना घर किसी को दे दिया दैट मीन्स ट्रांसफर। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका दोस्त आता है और आप कहते हो कि ठीक है तुम मेरे मुंबई वाले घर में 4 दिन के लिए रह लो, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो चाबी दे के चले जाना, तो क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ? यहाँ पर भी तो आपने अपना घर दिया है, तो फिर ये ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आपने किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया। दिस इज़ जस्ट कि आपने उसको अपना घर अलाउ किया, आपने परमिट किया, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जो प्रॉपर्टी होती है ना वो दो तरीके की होती है। एक टेंजेबल होती है यानी कि घर हो गया, बिल्डिंग हो गई, और एक इनटेंजेबल हो गई यानी कि ओनरशिप हो गया, यानी कि इंटरेस्ट हो गया। जब प्रॉपर्टी और उससे उसमें जुड़ा हुआ इंटरेस्ट जब दोनों आगे ट्रांसफ़र होते हैं, आगे फॉरवर्ड होते हैं, तभी वो क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे कि मैंने क्या किया, आपके फेवर में सेल डीड साइन किया, आपको उस वो प्रॉपर्टी का अपनी मेरे पास जो ओनरशिप थी वो ओनरशिप मैंने उस डीड के थ्रू क्या करी, आपके नाम पर करी। तो आपके पास सिर्फ घर नहीं गया, आपके पास उस घर की इंटरेस्ट भी गया, तभी आपके पास, तभी क्या माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी क्या हुई है, एक्चुअली में ट्रांसफर हुई है। तो अल्टीमेटली ट्रांसफर का मीनिंग क्या हो गया? क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। जब हम किसी के फेवर में कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो ओनरशिप का हो, चाहे वो लैंड टेनेंट का हो, ठीक है, चाहे वो लेसर लेसी का हो, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट जब हम क्रिएट करते हैं, दैट इज सेड टू बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी।